मामले की प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नाज़रीन, हमारा सफ़र आए दरहाँ शुरू है बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं नवाब शाह के करीब शाहपुर चाकर में। शाहपुर चाकर की एक ऐसी शख्सियत, नोटेबल शख्सियत, सियासी, समाजी और अपनी ज़मींदारी के हवाले से मोहम्मद मिठल वसान साहब जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी हैं, चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ। और मोहम्मद मिठल साहब का ताल्लुक़ है फंक्शन लीग से, तो चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ, कराते गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपसे जो मोहब्बत करते हैं चाहने वाले, जो यहाँ और मुल्क से बाहर जो आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपका जो सियासी सफ़र है आपने कब और किस पार्टी से शुरू किया? हम बिलावास्ता हम फंक्शन लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी जी। हमारे परदादा दादा जो भी हैं वो सूर्य बादशाह के हवाले से यहाँ फंक्शन लीग और जो भी मुस्लिम लीग पार्टी है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। सही। और हमारा ताल्लुक़ ही फंक्शन लीग से। और सियासी हवाले से हम तकरीबन पहले 5 साल 18 वाले इलेक्शन में हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, ठीक है, मैंने अप्लाई किया था। सही। और उस हवाले से फिर उसमें हमारी हार हुई थी। अच्छा। और पीपल्स पार्टी वाले ने जीती। बिल्कुल सही। जो जीतते हैं आपको पता है। बिल्कुल सही है, जैसे उनका हाँ बिल्कुल शोभा है, जीते हम थे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हाँ, आपको हराया गया। फिर ये दौर आया 22 वाला। सही। इस इलेक्शन में हमने अक्सरियत से जीता यूसी बरून से, माशाल्लाह, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर। और चेयरमैन की सीट हमारे समीउल्लाह संजरानी साहब है। सही सही। और बहुत अच्छे दोस्तों ने, पार्टी वालों ने और जो पाड़ेसरी हैं उसने भी हमारा साथ दिया। सही, ज़बरदस्त, बेहतरीन। हमारा जो रेशा था वो अच्छा रहा। जबरदस्त। हम जीते यूसी बरून से और अभी आवाम की खिदमत। माशाल्लाह। अच्छा सर, फंक्शन लीग, पीर पागारू साहब जैसी शख्सियत वो तो दुनिया जानती है। जी जी। तो फंक्शन लीग का इत्तेहाद जब इलेक्शन होती है तो मजबूत होता है, इलेक्शन के बाद क्यों इत्तेहाद में वो चीज़ नहीं रहती? बस वो तो अल्लाह बेहतर जाने। हमारे इतने वहाँ पे सोर्सेज नहीं है। हम जाते हैं पीर पागारी के दीदार के लिए जाते हैं और जो भी पीर पागार की हिदायत है उस पर अमल करते हैं। अच्छा, शुरू से ही आप फंक्शन लीग? हाँ, शुरू से। अच्छा, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में रहकर आपने विन किया है। हाँ। इसके पीछे कितनी तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा? बस वो इलेक्शन का दौर होता है, इलेक्शन में वो हार जीत तो होती है। सही सही। और हमारे बड़ों ने, जो हमारा चाचा है मोहम्मद इस्माइल वसान, जी जी जी, उसका बहुत किरदार है हमारे पास जीतने का, जितवाने का। बिल्कुल। हाँ, वो हमारा जो सरपरस्त है मोहम्मद इस्माइल वसान, यहाँ अब हैदराबाद में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर वगैरह यहाँ भी है। बिल्कुल सही रहते हैं। सही। और फंक्शन लीग से हमारा ताल्लुक़ है। माशाल्लाह, इतनी फंक्शन लीग इतनी पावरफुल पार्टी है। अगर फॉर्म 47 इस्तेमाल न होता तो शायद इस बार जो है ना, तो पीर पागार साहब बिल्कुल हम तो ओवरऑल जीते हुए थे। बिल्कुल सही। वो 47 हुआ और 59 हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, जहाँ तक हमें आपकी शख्सियत के बारे में मालूम किया है तो आपने सियासी, समाजी, सोशल काम बेहतरीन किए हैं फ्लड के दौरान। हाँ, ठीक है। और कोरोना के दौरान। जी हाँ। बहुत आपने लोगों की हेल्प की। हमारे दोस्त हैं इधर अमानुल्लाह डायरी। जी जी बिल्कुल। शाहपुर चाकर के साइड में है। वो हमारे साथ होते हैं। अभी तो इधर सामने करमला डायरी में
से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल वो भी सही। हमारे साथ होते हैं। अच्छा, वो हमने कोरोना के टाइम पे भी आवाम की खिदमत की। ज़बरदस्त। उस टाइम हम हारे हुए थे। बिल्कुल। यूसी अमानुल्लाह डायरी जो थी उसमें से हम हारे हुए थे। अच्छा, वहाँ पे हमने काम किया, लोगों की मदद, वो बात कहने की तो नहीं है, नहीं बिल्कुल। मगर आवाम की खिदमत की जो भी हमारे से हो सका। अब हम इस क्रम में हम जीते हुए हैं, तब हमारे को कोई सहूलियत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वाले भी क्या, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वाले अच्छा सर, 3 साल गुजर गए। 30 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट मेंबर की बजट है। 30 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट मेंबर की बजट है, जो उसे हर 6 माह मिलनी चाहिए। तो हमें जहाँ तक मालूम हुआ कि यहाँ 2 साल में आपको एक ही स्कीम मिली है। एक स्कीम है। 10 लाख रुपए की स्कीम, उसमें में भी फटिंग इतनी है हाँ। कि शायद वो आपको काम नहीं, कोई भी भरपाई नहीं होती। भरपाई नहीं हुई। तो फिर आप आवाम को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आवाम को तो जो है हम रिलीफ, वो हमारे पास यूसी में तो चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सही सही। हमने भी जो हो सका, आपने सर्वे की होगी, आप बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। तो हमने भी काम किया है, मगर आवाम तो क्या करे। आवाम आपसे बहुत खुश है। हमने जब किसी से भी पूछा तो आपके लिए कमेंट्स बेहतर थे। अच्छा सर, बल्दियाती निज़ाम के नाकामी की वजह आप किसको ठहरा रहे हैं? पावर को, बजट को, या उस सिस्टम के हिस्से में? यहाँ पे तो सियासी हिसाब से तो नाकामी है न, वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक। बिल्कुल सही। अब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल क्या करे, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को भी ऊपर खर्च देने, वो भी हमारे से जो हमारा फंड है तकरीबन, आपने कहा 30 लाख, आपने कहा हमारे को ये भी पता नहीं वो 30 लाख है। बिल्कुल। मैं अभी जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पीपल्स पार्टी वाले मेंबरान हैं, उनको मिली 25 लाख की 25 लाख तक स्कीम मिली है, मगर उसकी कटौती हुई है, उसका काम हुआ है 8 लाख का। तो मेरी मतलब बात तो क्लियर हो रही है ना? हाँ। 25 लाख तक आ गए हैं। हाँ। तो 5 लाख तो ऊपर से ही कट के आ गए, लेकिन 30 लाख रुपए ये आपके ज़हन में होनी चाहिए कि हर 6 माह डिस्ट्रिक्ट मेंबर को देने हैं इन लोगों को 30 लाख रुपए, या 30 लाख की जो है, हाँ देती हैं। चलो यहाँ तक तो ये भी है। अच्छा सर, एक और सवाल, क्या आज की सियासत और कल वाली सियासत, और जो लोगों के जहन में सवाल है कि सियासत मीन्स फ्रॉड, इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? सियासत, वो पीर साहब पागर ने कहा ना, जो सियासत करे वो झूठ बोले। सही। जो अच्छा झूठ बोलेगा वो अच्छा सियासतदान बनेगा। यहाँ पे झूठ बोलने वाले की कदर है, सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, क्या पीपल्स पार्टी ने वो काम किए जो करने चाहिए डेवलपमेंट के हवाले से या फिनेंशियली हवाले से? क्या पीपल्स पार्टी ने वो आवाम को सहूलत प्रोवाइड की है जो करनी चाहिए? जो काम किए हैं वो तो ऊपर से काम हुए हैं न। जो रोड बने, मसलन हमारे ज़िला सांगड़ का रोड बना है, अब जो गांव के रोड बने ना वो होंगे तरक्याती काम। कहाँ पे बने? जो नहीं बने, बिल्कुल गांव में नहीं। हाँ, गांव में नहीं बने, गांव में इतनी हालत ख़राब है। अच्छा, इन रोडों में से भी कुछ रोड वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। मैं आपके इल्म में देता चलूँ कि जो साफ़ सुथरा और लंबा रोड समझे कि वो वर्ल्ड बैंक वालों ने दी हैं। ठीक है, मतलब फिर भी ये कह रहे हैं ठीक है, लेकिन गाँव की सहूलत के हवाले से आप क्या कहते हैं कि गांव में डिस्पेंसरी का इशू होता है, स्कूल का इशू होता है, पानी का इशू होता है, लाइट का इशू होता है, क्या ये चीज़ आपके गांव में है? हमारे पास नहीं है इन चीज़ों की। लाइट का भुगतान है, ठीक है, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गांव में तो है ही नहीं भाई। गांव में अब हमारे पास इधर बड़ा गांव है बुगटियों का सामने, वहाँ पे उनको पीपल्स पार्टी में रहते हुए 70 साल हो गए। अच्छा, नहीं उनको सहूलत मिली है ड्रेनेज की, नहीं उनको सहूलत मिली है
लाइट की भी फंक्शन लीग ने दी, रोड पे फंक्शन लीग ने दिया, जबरदस्त, बिल्कुल। स्कूल में फंक्शन लीग ने दिया। अच्छा, ठीक है। और वो जब नारा लगता है ना जीए भुट्टो का, जीए भुट्टो वो का, नाचते हैं, सही। वोट उनको देते हैं। अच्छा, ये इतनी हमारे ज़हनों में बैठ गया है, बस क्या करें। इंसान यहाँ पे तालीम तबाह है, बिल्कुल तबाह। स्कूलों की हालत आप बिल्कुल देखें। देखें। हमारी जो यूसी बरून है वहाँ पे स्कूलों की, सरकारी स्कूलों में कोई फर्नीचर नहीं है, उस्ताद नहीं है, स्कूलों की छित गिर रही है। आप चले, हम आपको दिखाते मैंने हैं। विजिट किया है, विजिट मैं यूनियन काउंसिल में गया था। हम जब इलेक्शन में, जो अभी इलेक्शन हुआ है, मैडम सायरा बानो हाँ, खड़ी हुई बिल्कुल, थी, माशाल्लाह। हमने उनको लेके गए थे स्कूल में अंदर। बाजी ये देखें आप स्कूल की हालत, बिल्कुल, वो सोशल मीडिया पे भी चला था। बिल्कुल चला था, मुझे पता है। सायरा बानो बेहतरीन एक हाँ। लीडर है शहदादपुर की। मैंने माही वसान साहब से भी लीडर लिया है, माही वसान साहब। अच्छा सर, मंशात आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नस्ल के लिए बेहतर है? ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे तो कंट्रोल होगी नहीं। वजह हम खाते हैं, वो भत्ता मिलता है ना, सही, ऑफिसरों को, सही। तो और ये ऊपर से ख़त्म हो जाए ना, तो हाँ। यहाँ आए नहीं। तो यहाँ पे जो कैबिन वाला है वो तकरीबन एक दिन का 2-3 हज़ार देता है। आप जाएं, सर्वे करें। वो अच्छा। गरीब आवाम, आप जो छोटे बच्चे हैं वो 2100 खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। समझते हैं कि ये उनका जिम्मेवार कौन है? कहाँ तक पहुँचेगा ये नस्ल हमारा? आगे तो नस्ल की तबाही है भाई। अच्छा सर, ये शेख केनाल का इशू, आप भी ज़मींदार हैं, हाँ, क्योंकि आपका भी फिनेंशियली सारा सिस्टम ज़मीनों पर है, ज़राअत पर है। तो ये जो शेख केनाल का सिस्टम चला हुआ है, जिसका इल्ज़ाम आसिफ अली ज़रदारी साहब पर भी है, तो आप समझते हैं कि ये शेनाल क्या निकलने चाहिए? ये निकल गए। अच्छा। हाँ, हम तो ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। नहीं, कंफर्म बात नहीं है, कंफर्म और क्लियर बात नहीं है। ये कोई ये कह रहा है कि काम चल रहा है या ये वो, हम तो नहीं गए ना। अब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई कह रहा है। मतलब ये हमारे पंजाब के हवाले से, क्या ये पंजाब हमारे साथ, सिंध के साथ बेहतर कर रही है? ये सिंध के लोगों ने तो एहतजाज किया, आप देखें, फिर वो खत्म हो गया। वकील साहब खामोश हो गए। वो कौन बोलेगा? तो नहीं निकलने चाहिए ना? नहीं निकलने चाहिए। ये सिंध की तबाही है। बिल्कुल सही। सिंध बंजर हो जाएगा, सरसब सिंध है। सिंध से जमींदारी हवाले से जो रेट आपको मिल रहा है, क्या वो रेट बेहतर है? इससे हारी या जमींदार बेहतरीन लाइफ सर्व कर सकता है? ज़मींदार तो तबाह है भाई। ज़मींदार अब कौन सी ज़मींदार रही है? जो भी ज़मींदार है वो ठेके पे दे रहा है। अच्छा, ज़मीन बिल्कुल सही दे रहा है। वो आपकी जान छुड़ा के दूसरे मकाते पे दे रहा है। और जो ज़मींदारी कर रहा है वो एक फसल पूरा होता है, दूसरे फसल की तैयारी करता है। हाँ बिल्कुल। अब एवरेज नहीं है, रेट नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए? जो तकरीबन कपास का इस खर्चे के हिसाब से 12,000 रुपये मन होना चाहिए। ज़बरदस्त। और होगा तो हारी भी बचत भरपाई करेगा और ज़मींदार का भी कुछ होगा। खाद इतना महंगा, खाद महंगा है, 12,000 रुपये बोरी है यार। इतना उसकी कीमत कम करनी चाहिए या सब्सिडी के हवाले से मिलनी चाहिए? वो तो टैक्सेस है ना, टैक्सेस कम होंगे तो सब्सिडी आपको मिलनी चाहिए। ज़बरदस्त, मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। तो मैं ये लास्ट में ये कहूँगा कि आप अपने इलाके के हवाले से, बुनियादी सहूलियत के हवाले से, फिलफोर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप हमें बताएं, ताकि हम वो आपकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाएँ, वर्ल्ड बैंक तक पहुँचाएँ, इंटरनेशनल एनजीओज़ तक पहुँचाएँ, ताकि कुछ ना कुछ हमारे यूसी में, हम यूसी की बात करें। जी बिल्कुल। यूसी में जो तैलीमी फुकदान है वो तबाह है, तैलीम तबाह है। बिल्कुल। स्कूल जो भी स्कूल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सही। वो स्कूल बनने चाहिए। स्कूल बनने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल बनने चाहिए। तालीम होगी तो आगे वो तालीम होगी तो शऊर भी आएगा। तालीम नहीं होगी। सेकंड वो जो अब
हमारी ज़मींदारी हवाले से बिल्कुल खाद और जो फर्टिलाइज कंपनी है उनका रेट कम होना चाहिए। नौजवानों के लिए स्पेशली मैसेज आपका? नौजवानों को स्पेशली है तो आपकी तालीम पे जोर दें, ज़बरदस्त, और जो नशा और उससे दूर रहें। ज़बरदस्त। नाज़रीन, देखा कि आज की शख्सियत जिसका ताल्लुक फंक्शन लीग से है, शुरुआती से फंक्शन लीग के लीडरान हैं, और ये एक बड़ी बात है। मैं तो मिठल साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में इतना वोट लेना, ये उसकी सच्चाई की मानद है, जिसने हर दफ़ा अपना खर्चा करके आवाम की खिदमत की है, चाहे फ्लड हो, चाहे हमारा कोरोना हो, या कोई भी इशू हो, तो मोहम्मद मिठल साहब हर बार अपनी आवाम की खिदमत करते रहते हैं। एक अच्छे सोचलो एक अच्छे सियासतदान है। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।